हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये अभी दोपहर लगभग 1 बजे का टाइम है और मैं अपना बुनाई का काम कर रही हूँ। बाकी सब काम कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं अपना नीटिंग करने के लिए बैठ गई थी। ये जो मेरी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी जो बची हुई ऊन है, इसका मैं एक स्वेटर बनाना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने कल रात से ही इसकी कर दी थी, कुछ सुबह उठ के मैंने बुन लिया था। और अभी काम से फ्री हो गई थी, नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा कि आज शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं है, एकदम से मूड फ्रेश है, तो बुनाई का काम कर लेती हूँ। और वैसे भी कल शाम को बारिश आई थी, और जब बारिश आ जाती है ना तो मौसम में ऑटोमेटिक ठंड हो जाती है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तब शरीर में ज़्यादा आलस होता है, और जब गर्मी कम होती है तो ऑटोमेटिक शरीर में आलस भी कम ही होता है। तो इस वजह से आज एकदम से मूड फ्रेश है। तो अभी लगभग 1 बजने वाला है, बुनाई का काम कर रही हूँ और शाम की चाय का टाइम होगा। अब तब तक मैं बुनाई का काम करूँगी। कोशिश ये है कि जो ये पार्ट मैं बुन रही हूँ, आर्म होल की कटिंग तक मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4 बजे का टाइम है और विशाल के पापा जी बना कर ले आए हैं चाय। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और मैं तो अपना लगातार आज बुनाई का ही काम कर रही हूँ, और जो पार्ट मैं बुन रही थी लगभग आर्म होल तक मैंने इसको बुन लिया है। और एक बेबी बूटीज मैं रात को बना के सोई थी, तो अभी चाय पीने के बाद फिर मैं वीडियो बनाने बैठूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक तो बेबी बूटीज है, उसकी वीडियो कंप्लीट करनी है, और जो डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है, क्योंकि मल्टी कलर में बना रही हूँ, तो इस डिज़ाइन की वीडियो बना के अलग से अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, अब ये लगभग 7:30 बजे का टाइम है और वीडियो मेरी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर बैठकर बात कर लेते हैं, फिर अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब। एसके ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने तो 2 नीटिंग की वीडियो कंप्लीट की हैं। एक वीडियो को एडिटिंग पर लगाया हुआ है और दूसरी को अपलोड पे लगाया हुआ है। तो ये देखिए, एक तो मैंने आज ये बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बनाई हैं। एक मैं कल रात को कंप्लीट करके सो गई थी और एक मैंने अभी वीडियो के साथ साथ बनाई है। तो इसकी वीडियो तो मैंने एडिटिंग पर लगाई हुई है, क्योंकि 2 पार्ट में बनी थी, तो वो जॉइंट हो जाएंगे तभी उसे मैं चैनल पर डाल पाऊँगी। तो इसकी वीडियो तो मैंने एडिटिंग पर लगा दी है। और ये मैंने बनाए हैं बूट न्यू बोर्न बेबी से लेकर 6 मंथ के बेबी के लिए, बहुत ही सुंदर से। क्योंकि मेरे पास ये एक तो थोड़ी सी डार्क पिंक कलर है और ये पिंक मल्टी, ये बिल्कुल इतनी इतनी सी ऊन बची हुई थी, तो सोचा वैसे ये कुछ काम नहीं आएगी, बेबी बूट बना देती हूँ। घर परिवार में रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं छोटा बेबी आ ही जाता है, तो ये काम आ जाती हैं, तो मैंने ये बनाई हैं। और फिर मेरे पास बहुत सारी ऊन ऐसी है जो कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बच गई है। और जब ये इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं तो उसे देख देख कर ही परेशान हो जाती हूँ कि इस ऊन का अब क्या करूँ। तो उसमें से कुछ तो मैंने बेबी बूटीज बना दी हैं, 1-2 लेडीज जुराब बना के रख दी हैं, और पहले भी दिखाया था एक बेबी इनर बना दिया था, वो भी मैंने बची ऊन से बनाया। और कल परसों जो मैंने आप सबको एक बेबी जैकेट दिखाई थी, बेबी कार्डिगन, वो भी 2 कलर की जो ऊन मेरे पास बची हुई थी कि इसमें कुछ बड़ा प्रोजेक्ट तो बनेगा नहीं, तो उसमें मैंने बेबी कार्डिगन तैयार कर दिया था। और अब जो बच गई है ना, उसका मैं ये एक बेबी स्वेटर तैयार करूँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं जो हुड वाला होता है ना, उसे बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर ऊन कम पड़ती दिखे, क्योंकि ये जितनी छोटी छोटे से गोले से बचे हुए ना, उसी में तैयार करूँगी, तो फिर मैं इसमें कॉलर नेक बनाऊँगी। अगर मुझे लगा कि इसमें हुड तैयार हो जाएगा तो फिर हुड बनाऊँगी। और ये देखिए, बिल्कुल ही इस तरह से इकट्ठी हो जाती है ना, ये इतने से गोले बच गए हैं, कोई इतना सा बच गया है, तो कुछ समझ में नहीं आता इनका क्या करें। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो भी नीटिंग करती है ना, उनके पास इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ऊन बच जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करें।
तो अगर हो सके तो किसी बड़े का भी स्वेटर बन जाता है, गर्ल्स टॉप भी बना लेते हैं, लेकिन मैं बेबी स्वेटर बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतनी है कि एक बेबी स्वेटर ही बनेगा। लगभग 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे तक आ जाए, इतना साइज में बनाऊंगी। तो फिर इसको भी मैंने कल रात को बुनना शुरू किया था, इतना मैं बुन के सो गई थी। फिर ये बाकी का मैंने आज दिन में ही बुना है और फिर एक इस डिजाइन की वीडियो कंप्लीट की है और ये बेबी बूट्स तैयार हुई हैं। पूरा दिन से लगी हुई हूँ, इतना ही काम हो पाया है। और कल मैंने एक जैकेट तैयार करनी थी, बहुत दिनों से लगी हुई थी। और कोई भी काम हो अगर उसको हम काफ़ी दिन से कर रहे हो ना और वो कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो मन में एक बेचैनी सी हो जाती है कि पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा। तो ये देखिए, इस जैकेट को मैं बहुत दिनों से बना रही थी, लेकिन फिर ये था कि इसको बीच में रख देती थी और कोई बेबी बूटीज बनानी शुरू कर दी। नीटिंग के बहुत सारे सैंपल होते हैं जो कि डेली मुझे 1 या 2 सैंपल तैयार करना होता है, तो उनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसमें मेरा टाइम चला जाता था। तो इसको मैं अपना टाइम बहुत कम दे पाती थी। तो ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी मैंने ये हाफ जैकेट तैयार की है। ये मल्टी कलर की ऊन थी, तो मल्टी कलर की ऊन में ज़्यादा डिजाइन जब हम डालते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ताम झाम हो जाता है, लेकिन इसकी लुक बिल्कुल रेडीमेड आए इसके लिए मैंने इसमें देखिएगा, ये जो बॉर्डर बनाया है ये दाने वाला इसमें बॉर्डर बना दिया है नीचे। और फिर इसमें जो हमने बटन पट्टी बनाई है उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाई है और इसके साथ में एक केबल बना दी है और केबल हमने पूरी यहाँ तक कंप्लीट की है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लुक आई है बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, ऐसी लुक आ गई है। इसकी अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाली है। जो ये बॉर्डर है इसकी तो मैंने डाली हुई है वीडियो, लेकिन इसको किस तरीके से बुना है फिर सिंपल थी इसलिए मैंने इसके साथ के साथ वीडियो नहीं बनाई। सोचा कि एक मेजरमेंट की वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसमें फंदे कितने लेने हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, कैसे इसमें डिज़ाइन को सेट किया है, कैसे इसमें फंदे इंक्रीज किए हैं, तो वो सारी एक मेजरमेंट की वीडियो तैयार करके और साथ के साथ फिर ये जो केबल डिजाइन है और ये वाला डिजाइन है ये थोड़े से फंदे में डाल के मैं बता दूंगी। तो फिर अगर आप भी इस तरह से मल्टी कलर की ऊन लेके थोड़ा सा जल्दी में और एक सिंपल सोबर जैकेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन अभी इसकी जो है मैंने कोई वीडियो तैयार नहीं की है, जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी तो इसकी एक मैं वीडियो तैयार करूँगी। तो ये जैकेट आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये जैकेट मैंने अपनी बड़ी ननंद के लिए बनाई है, बहुत दिनों से लगी हुई थी कि उनकी एक जैकेट कंप्लीट कर दूं, तो उनकी ये जैकेट पूरी हो गई है। तो किसी को अगर इस तरह की जैकेट बनानी हो तो 3 या 4 दिन में ही कोशिश करूंगी इसकी एक मेजरमेंट की वीडियो तैयार करने की। जिस दिन वीडियो तैयार हो जाएगी आप सबको वीडियो में बता भी दूंगी कि आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो इसका चक्कर मुझे कल ऐसा पड़ गया था कि कल मुझे धुन लग गई थी कि आज मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी, ना ही मैंने कल कोई नीटिंग की वीडियो बनाई थी। मुझे इसका ये था कि इसको कंप्लीट करके एक पासे कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इसी को बुनने में लगी हुई हूँ और काम करने लग जाती हूँ तो फिर ये छूट जाता है। और अगर कल मैं ब्लॉग वीडियो बनाने लग जाती या नीटिंग की वीडियो बनाने लग जाती तो फिर ये फिर से छूट जाता। एक बार किसी चीज़ को रख दो ना तो फिर वो कई दिन में पूरा होता है। तो कल मैं इसको कंप्लीट करके ही हटी थी कि इसको कंप्लीट करके ही दम लेना है। रात का खाना बनाने से पहले इसको कंप्लीट कर दिया था। फिर रात का खाना बनाने के बाद एक ये बूटीज मैंने तैयार की और ये जो मल्टी कलर का भी मैंने स्वेटर तैयार किया है इसका बॉर्डर और यहाँ तक इसको बुन के तब मैं सोई थी। तो फ्रेंड्स, एक बहन का ये भी कमेंट्स आया था मेरे पास कि मुझे भी आप बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे एक भी पैसा नहीं देते हैं और मतलब मैं क्या उपाय करूँ, कोई भी खर्ची नहीं देते हैं, एक भी बात नहीं सुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने घर के मसले अपने से ही हल होते हैं। जो अपने घर के सदस्य होते हैं ना उनका स्वभाव हम खुद ही जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। लेकिन फिर भी बात दोनों तरह की होती है। अगर हो सके तो आप सेटिस्फाइड कीजिएगा। आपके घर में जो आपको ज़रूरत का सामान है वो तो लाकर देते ही होंगे, राशन पानी जो भी आपको चाहिए घर में लाकर देते ही होंगे। और
अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप उनसे मांग सकती हैं, नहीं भी देते हैं तो आपको जो सामान चाहिए उनको लिस्ट बना के थमा दीजिए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते, लेकिन सामान जो चाहे उनसे मंगवा लो, वो ला के दे देंगे। तो ये आपको देखना है कि वो किस टाइप के हैं, पैसा ही देने में कंजूस हैं या सामान ला के देने में भी कंजूस है। क्योंकि कुछ आदमियों को मैंने देखा है कि वो पैसा जेब से निकाल कर औरत के हाथ पे नहीं रखते हैं, लेकिन घर में सामान चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, लिस्ट बनाकर अगर दे देते हैं तो वो सारा सामान खुद ही ला कर दे देते हैं। यहाँ तक कि जब मेरी कॉस्मेटिक शॉप थी ना, तब मैंने ये अनुभव किया कि वो अपनी मिसेस तक को भी साथ में नहीं लाते थे, खुद आते थे मेरी दुकान पे। अपनी मिसेज के लिए अंडरगारमेंट, लिपस्टिक, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर, हर मेकअप का सामान वो अपने आप खरीद कर लेकर जाते थे, उनको कभी भी नहीं लाते थे। घर के लिए सब्जियां, राशन पानी वो सब कुछ लेकर जाते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हस्बैंड कुछ इस तरह के हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपनी एक लिस्ट बनाकर उनको थमा दीजिए कि मुझे ये चाहिए है। साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आदमियों को भी समझना चाहिए कि औरतों की भी कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि किसी भी टाइम में उनको पार्लर जाना हो, हस्बैंड घर पे ना हो, तो क्या 10-10 रुपए के लिए वो किसी के आगे हाथ फैलाएंगी। थोड़े बहुत पैसे उनको देने चाहिए, उनके पास रखने चाहिए। उनको जाना है, कुछ बच्चे ही घर में जिद कर बैठे, वो ना हो घर पे और बच्चों को कुछ चीज़ दिलवानी पड़ जाए, तो कुछ तो उनके पास होना चाहिए। तो उनको भी अपनी वाइफ का जो है ख्याल रखना चाहिए कि इनकी भी एक रिस्पेक्ट है, इनकी भी एक इज्जत है। ऐसे तो है नहीं कि वे भाग के घर में आ गई है, 200-250 आदमियों को लेकर जाते हैं तब उसको शादी करके घर में लाते हैं, तो अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर बहन कोई बिल्कुल ही ना सुने, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि घर में कलह कलेश करना चाहिए, नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि जितना हो सके ना घर में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम औरतें अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए न जाने कितने समझौते कर जाती हैं, कितना अपने अंदर संतोष कर जाती हैं। सोचती हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, घर बस जाएगा। तो ये संस्कार जब हम बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना, तभी हमारे माता पिता हमारे अंदर भरने लग जाते हैं कि बेटियों को जो है ना घर बसाना होता है। तो ये अब आपको देखना है। अगर वो इस टाइप के हैं कि ना सामान ला के देते हैं, ना एक पैसा देते हैं, फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सब्र और संतोष के साथ अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा, क्योंकि समय एक जैसा किसी का भी नहीं रहता है, सबका समय बदलता है और सबकी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं और नहीं भी होती हैं। किसी किसी का भाग्य तो ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी ही उलझनों में निकल जाती है, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। लेकिन किसी किसी का भाग्य ऐसा होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे उसी समय के अनुसार उसका जो है ना भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। तो बहन, आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए और देखिए कि उनका स्वभाव कैसा है। अगर वो सामान ला के देते हैं, पैसे नहीं देते हैं ना, तो आप यहाँ पर संतोष कर लीजिए कि मुझे जो सामान चाहिए मैं इनको लिख के दे देती हूँ और मंगवा लेती हूँ। और अगर वो दोनों ही तरह से कंजूस हैं तो फिर भी आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना घर बसाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको एक काबिल इंसान बनाना है। अगर ये सब आप करना चाहती हैं तो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता के जो झगड़े होते हैं ना, ये बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बात बात पर फिर वो उसी टाइप के हो जाते हैं जैसे माँ बाप की रोज़ की लड़ाइयाँ देखते हैं, रोज़ की उनकी तू तू मैं देखते हैं ना, तो फिर उन बच्चों का दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाइए। ये एक औरत के हाथ में होता है, वो जैसा चाहे अपने परिवार को बना सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय।